हेलो छात्रों, तो आज हम इन एडीएच के बारे में पढ़ाने जाएंगे। ये पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाला हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, अग्रभाग और पक्ष भाग, एंटेरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा पीयूष ग्रंथि है। ये ब्रेन में यहाँ पर पाई जाती है, हमारा ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन में इस जगह पर पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। उसको हम लोग जूम करके दिखा दिए हैं। ठीक है, और हम लोग एडीएच हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक मतलब यूरिन को रोकने वाला हार्मोन, यूरिनेशन को, अगर ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है तो उसको रोकने वाला हार्मोन को हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। इसका नाम वैसोप्रेसिन भी, कि वेसल को प्रेस करके माने प्रेशर देता है और उसे रीअब्जॉर्प्शन करता है, माने अवशोषण करता है वाटर का, और फिर से डाल देता है ब्लड सर्कुलेशन में जो भी होता है। तो ये हमारे पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, तो जो एडीएच हार्मोन निकलता है ये ब्रेन से निकलता है और पीयूष ग्रंथि के थ्रू पक्ष भाग से निकलने वाले एक हार्मोन है। इसके अलावा दूसरा हार्मोन निकलता है हमारा ऑक्सीटोसिन। माने पहला हार्मोन निकलता है एडीएच, पक्ष भाग से दो हार्मोन निकलते हैं, माने पोस्टेरियर पार्ट से। एक एडीएच है और दूसरा हमारा क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है बर्थ हार्मोन भी है, क्योंकि ये हार्मोन बर्थ के समय निकलता है। ठीक है, इसके बारे में इसके सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे वर्तमान ऑक्सीटोसिन क्या है। ठीक है, तो एडीएच हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग से निकलने वाला हार्मोन है। एक्चुअली में हार्मोन कहाँ से निकलता है? ब्रेन से, और ब्रेन से रिलीज होने के बाद पक्ष भाग से निकलता है। ठीक है, इसका काम क्या है, क्या करता है? तो इसका वर्क है हेल्प्स द किडनी टू रिटेन द वाटर। जैसे कि किसी का ज्यादा वाटर रिलीज हो रहा है बॉडी से तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए और शोषण करने के लिए एक किडनी को क्या करता है? फोर्स करता है, हेल्प करता है, मदद करता है उसको मन वापस लाने के लिए। दूसरा काम क्या है? रिड्यूस द यूरिन आउटपुट। और मान जो किसी का यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, बार बार दौड़ धूप उसका जारी है, तो इसको ये रोकने में काम आता है, दौड़ने नहीं देता है। ठीक है, स्टॉप करके रखता है। माने जैसे माने ज्यादा बार दौड़ेगा, वहां से क्या इंडिकेशन देगा ब्रेन? पीयूष ग्रंथि वहां से रिलीज हुआ एडीएच, और एडीएच उसको क्या करेगा? उसका दौड़ना कम कर देगा। तो ये दौड़ने वाले को रोकने वाला हार्मोन है। ठीक है, दौड़ता तो इंसान दो तरह से है, लेकिन ए रेगुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? रेगुलेटिंग द बॉडीज फ्लूइड बैलेंस एंड द ब्लड प्रेशर। बॉडी फ्लूइड को भी, अगर वाटर ज्यादा रिलीज हो उसको भी रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। मैंने ना ज्यादा आउटपुट होने देगा ना ज्यादा इनपुट होने देगा, मैंने पूरा बैलेंस रहने देगा। ठीक है, तो तीन काम है। किडनी को मदद करता है वाटर को रिटेन करने में, वापस लाने में। दूसरा क्या करता है? यूरिन आउटपुट को रोकता है, मैंने यूरिनेशन होने में, अगर ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, टॉयलेट लग रहा है तो उसको मदद करता है रोकने में। और तीसरा क्या करता है? ये रेगुलेटिंग द बॉडी फ्लूइड बैलेंस द ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उसको डाउन करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो बता दिए वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। माने एक कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, माने जो किडनी हम लोग का, और किडनी का ढांचा इस तरह से होता है। ठीक है, माने ऐसे ऐसे होते हैं, शॉर्ट में बनाएंगे हम। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट तो बता देते हैं हम। ठीक है, देखिए ये ऐसे होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। किडनी का यूनिट का नाम क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, एक्चुअली नेफ्रॉन में ही काम होता है। एक किडनी हम लोग का ऐसा होता है ना, एक ऊपर होता है दूसरा नीचे होता है। किडनी से जाते हैं नेफ्रॉन में ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन करते हैं ज्यादा। एक कलेक्टिंग डक्ट है, एक कलेक्टिंग डक्ट है, यहीं से रीअब्जॉर्ब कर, ज्यादा जिससे यूरिनेशन पास हुआ ना तो उसको रीअब्जॉर्ब करके फिर से बॉडी फ्लूइड में डाल देगा। तो ये फिर से माने हमारे बॉडी फ्लूइड कम ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसे रीअब्जॉर्ब करके क्या करता है? ये बॉडी में लाने का काम करता है। तो एडीएच हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो इसको आप लोग देखिए, समझ लीजिएगा। दूसरा काम क्या करता है? फ्लूइड बैलेंस में मदद करता है। मतलब फ्लूइड बैलेंस तो बता ही दिया, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको डाउन। तो एडीएच का मैं बताया था, इसका पूरा नाम क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ये यूरिनेशन को रोकता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, और ये पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग से निकलता है। अग्र भाग हुआ पक्ष भाग, वहां से निकलता है।
देखिए एडीएच हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि के पक्षवाग से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि के पक्षवाग से दो हार्मोन निकलते हैं, रिपीट कर दे रहे हैं हम लोग, एक एडीएच, दूसरा ऑक्सीटोसिन या बर्थ हार्मोन। ठीक है, और इसका कार्य है हेल्प्स द किडनी टू रिटेन द वाटर। एक दूसरा नंबर कार्य क्या है, रिड्यूसिंग यूरिन आउटपुट। ठीक है, तीसरा कार्य क्या है, रेगुलेटिंग द बॉडीज फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है कि ज्यादा बॉडी से फ्लूइड ना निकल पाए। ठीक है, देखिए तो इस हार्मोन के कमी से, अगर ये हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा, तो इस हार्मोन का कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, इसको बोलते हैं बहुमूत्र रोग। बहुमूत्र होगा मतलब बहुत बार होगा। ठीक है, तो इस रोग, इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से ये रोग हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस होता है जो शुगर जिसको बोला जाता है, बहुत जन शुगर भी बोल देता है। तो जो शुगर होता है वो डायबिटीज मेलाइटस है और ये डायबिटीज इंसिपिडस है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, इस रोग के माने इस हार्मोन का कमी से बहुमूत्र रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, बहुमूत्र रोग। ठीक है, तो ये लोग आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएच हार्मोन, हमारे बॉडी में इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ऑक्सीटोसिन के साथ। ठीक है, बाय, टाटा।